वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन का सेक्रीफाइस किया जा रहा था। इस पर्सन की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को वहाँ पर मौजूद एक इविल फर्नेस में डाला जा रहा था ताकि उसे रिपेयर किया जा सके, जिसकी वजह से वो रिपेयर हो जाता है। जिसके बाद हमें उस टेंपल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिपाही अपने किंग को बता रहा होता है, मास्टर फाइनली हजारों लोगों का सेक्रीफाइस करने के बाद आज हमने इस फर्नेस को रिपेयर कर लिया है। और ये सुनकर वो किंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो इस चीज की खुशी मना ही रहा था। लेकिन उसी के साथ वहाँ पर कुछ गोल्डन फेदर्स आ गए होते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद सिपाहियों के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो वहाँ पर मौजूद तमाम सिपाहियों को मार डालते हैं और वो फेदर्स उस किंग के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। लेकिन वो किंग भी काफी ज्यादा पावरफुल था और वो अपने आप को आसानी से डिफेंड कर लेता है। जिसके बाद वो गोल्डन फेदर्स एक लेडी में चेंज हो गए थे जिसका नाम रुथलेस एम्प्रेस था, जिसे देखकर वो किंग पूछता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या तुम मेरे फर्नेस को लेने के लिए यहाँ पर आई हो? जिसके जवाब में वो लेडी बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आई। ये सुनकर वो किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और इस लेडी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन वो लेडी भी कुछ कम पावरफुल नहीं थी और वो इस अटैक को बहुत इजीली रोक लेती है और वो अपने एक नॉर्मल से अटैक से उस किंग को उसके टेंपल से ही बाहर फेंक देती है। जिसकी वजह से इस किंग को समझ आ गई थी कि वो इस लेडी को नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपनी पावर से वहाँ पर मौजूद ड्रैगन स्पिरिट्स को जिंदा कर देता है और इनके साथ वो उस लेडी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो ड्रैगन्स उस लेडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे और वो लेडी इन स्पिरिट्स को एक जगह पर जमा करके इनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो स्पिरिट्स एक बार में ही मारी जाती हैं और ये अटैक सीधा जाकर उस किंग को लगता है और वो किंग भी इसी के साथ मारा जाता है। जिसके बाद वो लेडी अपने पावरफुल अटैक के साथ वहां पर उस इविल फर्नेस और इस टेंपल को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देती है और इसी के साथ हमें इस लेडी की प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन इस किंग के सिपाही इसके भाई को भी पकड़ कर ले आए थे और इन्होंने इसके भाई का भी सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन क्योंकि ये लड़की अब पावरफुल कल्टीवेटर बन चुकी है इसलिए इसने आज अपने भाई का रिवेंज ले लिया है। जिसके बाद वो लड़की फैसला करती है कि वो अपने भाई को इस पूरे यूनिवर्स में तलाश करके रहेगी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका भाई एक बार फिर से रीबॉर्न हो चुका है। जिसके बाद वो अपने एक आर्टिफैक्ट जो कि एक कॉफिन जैसा था उसमें बैठकर अपने भाई की तलाश के लिए निकल जाती है और इस चीज में काफी ज्यादा साल गुजर गए थे लेकिन अभी तक उसे अपना भाई नहीं मिला था। उसके बाद हमें अर्थ पर हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि उस सेंट का ही भाई है और इसका नाम ली फैन है और हमें पता चलता है कि ली फैन एक बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी है और इससे काफी ज्यादा एंशिएंट लैंग्वेजेस भी आती है क्योंकि इसे एंशिएंट बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद हमारा हीरो अपनी एक लग्जरी कार में बैठकर अपनी कॉलेज की रीयूनियन पार्टी के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी लेकिन ली फैन इसकी परवाह नहीं करता। जिसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली फैन भी पहुंच चुका था, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि ली फैन उनका कॉलेज प्रेसिडेंट था। लेकिन ली फैन को देखकर एक पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा था और वो ली फैन से बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा था क्योंकि ली फैन कॉलेज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर एक लेडी आई होती है जो कि अपने फियांस के साथ वहाँ पर आई थी। लेकिन इसे यहाँ पर देखकर ली फैन ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो कॉलेज टाइम से ही इस लड़की को पसंद किया करता था लेकिन वो कभी भी इससे अपने दिल की बात नहीं बता पाया। इसके कुछ देर बाद न्यूज पर बताया जा रहा होता है बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है जिसकी वजह से तूफान आने का खतरा बढ़ चुका है। ये सुनकर वो एरोगेंट लड़का जिसका नाम डेमी था वो जिन को चिढ़ाते हुए बोलता है, मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी है, अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। ये सुनकर डेमी के फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद वो डेमी के साथ चले जाते हैं क्योंकि इन्हें इस चीज का पता नहीं था कि ली फैन इन सबसे ज्यादा अमीर है। इसी के साथ हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिटी के पास मौजूद एक डैम में पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाने की वजह से वो डैम टूट जाता है और उसका सारा पानी सिटी में ही आ रहा था जिसकी वजह से डेमी की गाड़ी भी पानी में ही फंस चुकी थी और इसके दोस्त काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था और उन्हें लग रहा था कि अब वो पानी की वजह से यहीं पर मरने वाले हैं। लेकिन सही वक्त पर हमारे हीरो की वहाँ पर एक जबरदस्त एंट्री होती है जो कि अपनी बड़ी सी बोट में वहाँ पर आया था और उसने अपने बाकी दोस्तों को भी रेस्क्यू कर लिया था। जिसके बाद ली फैन उन लोगों की भी जान बचा लेता है। लेकिन इस चीज की वजह से डेमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसी के साथ ली फैन सब लोगों को बचाने के लिए अपनी बोट को सिटी से दूर ले जा रहा होता है। लेकिन इन लोगों की बोट तूफान की वजह से दो पहाड़ों के दरमियान में फंस जाती है जिसकी वजह से इन्हें बोट को छोड़कर इस पहाड़ की ऊंची जगह पर जाना पड़ता है। लेकिन इस जगह पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी जिसकी वजह से वो सब लोग ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसी के साथ वो आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर आसमान से
कोई चीज नीचे आ रही थी, जो कि और कुछ नहीं बल्कि उसी सेंट का कॉफिन था, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके साथ वो कॉफिन जब उस जगह पर आकर टकराता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से वो सब लोग ही बेहोश हो गए थे। उसके कुछ देर बाद जब इन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि वहां पर कुछ अजीब स्टैचूज रखे हुए थे, जिन्हें देखकर ली इन्हें बताता है ये जगह एक अल्टर है। जिसे सुनकर सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि अल्टर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोगों का सेक्रीफाइस किया जाता है। उन्हें घबराता हुआ देखकर ली उन्हें बोलता है तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक हम लोग साथ हैं हम सब महफूज हैं। जिसके बाद वो उन स्टैचूज को विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहां पर एक लड़की एक स्टैचू को टच कर देती है, जिसकी वजह से वो स्टैचू एक्टिवेट हो गए थे और इनके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक यिंग यांग पोर्टल क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन उसी वक्त इस कॉफिन के ड्रैगन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उड़कर उस पोर्टल में जा रहे होते हैं। तभी उस कॉफिन में से एक काफी पावरफुल लाइट निकलती है और वो उन तमाम लोगों को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो सब लोग टेलीपोर्ट होकर उस कॉफिन के अंदर ही चले गए थे। जिसके बाद वो कॉफिन भी इस पोर्टल के जरिए एक और यूनिवर्स में चला जाता है, जिसके जाते ही अर्थ का मौसम बिल्कुल ठीक हो गया था और अब बारिश भी नहीं हो रही थी। उसके बाद हमें कॉफिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब लोग बिल्कुल सेफ थे और किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद ली उन्हें अपनी काउंटिंग करने को बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनमें एक पर्सन ज्यादा है। लेकिन उसी वक्त एक लड़की वहां पर किसी पर्सन के हाथ को देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन ली इसे देखकर स्माइल करते हुए बोलता है चलो अब बस भी करो और बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ कि पैन ये तुम ही हो। और इसी के साथ वो लड़का भी बाहर आ गया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि ली का बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसका नाम पैनबो है। और वो ली को बताता है मैं बारिश की वजह से रियूनियन पार्टी में नहीं पहुंच पाया था, लेकिन मैंने तुम्हारी बोट को जाते हुए देख लिया था, जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमें कॉफिन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि पोर्टल के जरिए एक और अल्टर में पहुंच गया था। जिसके बाद वो कॉफिन इन सब लोगों को बाहर निकाल देता है, जहाँ पर वो लोग इस अल्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और उसी के साथ वो वहाँ पर एक पत्थर देखते हैं, जिसके ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। और क्योंकि ली को एंशिएंट लैंग्वेज आती थी, इसलिए वो उसे पढ़कर उन्हें बताता है हम लोग इस वक्त अर्थ पर नहीं हैं, बल्कि हम किसी और प्लेनेट के ऊपर पहुंच गए हैं। और ये सुनकर वो सब लोग ही काफी ज्यादा घबरा गए थे और एक लड़का तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन भागते हुए वो एक दलदल में फंस जाता है, लेकिन उसे कुछ होने से पहले ही ली और पैनबो ने उसे सही वक्त पर बचा लिया था। जिसके बाद ली इन्हें बताता है ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हमारी जान को खतरा हो सकता है। उसी के साथ चलते हुए उन्हें कुछ देर बाद एक टेम्पल नजर आता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा पुराना था। और वो सब लोग इस टेम्पल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि इस टेम्पल के अंदर बहुत ही ज्यादा स्टैचूज बने हुए थे। और उसी के साथ ली वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट को देखता है और वो इसे उठा लेता है। इसी के साथ वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स आ गए थे, जो कि एक लड़की के ऊपर अटैक करके उसे मार डालते हैं। ये देखकर ली उन सब से बोलता है अपने पास पड़े हुए किसी भी वेपन को उठा लो। और ली की बात सुनकर वो सब लोग ऐसा ही करते हैं और इंसेक्ट्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और जिनके पास वेपन नहीं था, दूसरे लोग उन्हें भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसी के साथ कुछ देर उन स्टैचूज को देखने पर ली को समझ आ जाती है कि अगर वो इन स्टैचूज जैसी फॉर्मेशन बना लेता है तो वो इंसेक्ट्स से बच सकते हैं। तो ली उन सब लोगों को ऐसे ही फॉर्मेशन बनाने को बोलता है, लेकिन वो लोग ली की बात नहीं मान रहे थे। तो पैम्बो उन्हें काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है जैसा ली ने बोला है वैसा करो, वरना मैं इन मॉन्स्टर से पहले ही तुम्हें मार डालूंगा। जिसकी वजह से वो सब लोग पैम्बो से डरते हुए उस फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं और ऐसा करते ही इनके आसपास एक शील्ड क्रिएट हो गई थी और अब वो इंसेक्ट्स इनके ऊपर हमला नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद ली इन सब को इसी फॉर्मेशन में अल्टर तक वापस चलने को बोलता है, क्योंकि वो सब लोग अल्टर में ही सबसे ज्यादा महफूज थे। और जब वो लोग उस टेम्पल से बाहर आ गए थे तो टेम्पल के ऊपर जो स्टोन मौजूद था वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन स्मॉल होना स्टार्ट हो गई थी। और वो फॉर्मेशन जैसे ही उस टेम्पल से निकलती है वो टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे देखकर ली समझ चुका था कि अगर वो इस फॉर्मेशन के बाहर रह गए तो वो सब मारे जाएंगे। इसलिए ली उन्हें जल्दी जल्दी उस अल्टर तक पहुंचने के लिए कहता है, लेकिन अब वहां पर बहुत ज्यादा मकदार में इंसेक्ट्स आ गए थे। तभी ली को किसी की आवाज आती है, जो कि उसे उस वेपन को यूज करने का तरीका बताती है। और जब ली वैसा करता है तो वो एक ही बार में बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट्स को मार देता है, जिसे देखकर बाकी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन डेमी
इस चीज की वजह से और भी ज्यादा जेलस हो रहा था क्योंकि उसके पास ली के जैसा पावरफुल वेपन नहीं था। उसी के साथ डेमी उनसे बोलता है, मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता, अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो हम सभी मारे जाएंगे। और उसी के साथ वो उस फॉर्मेशन को तोड़कर भागना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके जो फ्रेंड होते हैं वो भी उस फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं और वो भागते हुए उस अल्टर की तरफ चले जाते हैं। और उन लोगों के पोजीशन से हटने की वजह से वो फॉर्मेशन भी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उन इंसेक्ट्स ने एक बार फिर से उनको ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और उसी के साथ वहाँ पर मौजूद सब लोग उस अल्टर की तरफ ही भागना स्टार्ट कर देते हैं। और डेमिक और उसके साथी सबसे पहले उस अल्टर में पहुंच चुके थे और बाकी के लोग भी बड़ी मुश्किल से भागते हुए उसी अल्टर में पहुंच जाते हैं। लेकिन पेनबो और ली सबसे ज्यादा पीछे रह गए थे, लेकिन फाइनली वो भी उस अल्टर में पहुंच जाते हैं और उनकी जान भी बच जाती है। और वो फॉर्मेशन भी उस अल्टर के आसपास ही रुक गई थी और वो और ज्यादा छोटी नहीं हो रही थी। और इसी के साथ वो सब लोग देखते हैं कि अब वो जितने भी इंसेक्ट्स वो उस फॉर्मेशन के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे वो डेमी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और वो उससे बोलते हैं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजह से हम सब लोगों की जान भी जा सकती थी, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बुरे पर्सन हो। इसी के साथ ली वहाँ पर एक यिंग यांग पोर्टल को देखता है, जिसके जरिए वो लोग इस प्लेनेट के ऊपर आए थे। और ली को समझ आ जाती है कि अगर किसी तरह वो इस पोर्टल को एक्टिवेट कर देते हैं तो हो सकता है कि वो यहाँ से निकल जाए। उसी के साथ ली वहाँ पर एक स्टोन के ऊपर एक वर्ड को पढ़ता है जो कि असलियत में ब्लड लिखा हुआ था, जिसे देखकर ली काफी ज्यादा हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ब्लड का क्या मतलब है। लेकिन उसी के साथ डेमी अपने एक साथी को ली के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से वो ली को धक्का देता है ताकि ली यहीं पर मर जाए। लेकिन ली बहुत आसानी से बच जाता है और उसी को पकड़ कर उस फॉर्मेशन के पास ले आता है और वो उससे बोलता है, आखिर तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बताता है, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे बस तुम्हारा वेपन चाहिए था क्योंकि मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है। लेकिन ली जानता था कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा है और उसे ऐसा करने के लिए डेमी ने ही बोला है, इसलिए वो उसे फोर्स करने लगता है। और पेनबो उसे बोलता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या तुम भूल गए हो ली ही वो पर्सन है जिससे तुम्हें उस दलदल से बचाया था, अगर ली तुम्हें ना बचाता तो तुम अब तक मर गए होते। जिसकी वजह से वो पर्सन अपनी जान बचाने के लिए डेमी के एक और साथी का नाम लगा देता है। और ये सुनकर गुस्से में पेनबो डेमी के फ्रेंड की बहुत ही अच्छे से धुलाई करता है। उसी वक्त उन्हें किसी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। इसी के साथ उस टेम्पल के नीचे से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉडजिला टाइप मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है और उसके चिल्लाने की आवाज से ही फॉर्मेशन में भी क्रैक आ गए थे और वो सब इंसेक्ट्स उस अल्टर के अंदर आ जाते हैं और वो दोबारा से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उन इंसेक्ट्स से फाइट करते हुए ली नोटिस करता है कि इन इंसेक्ट्स के ब्लड की वजह से ये स्टोन्स एक्टिव हो गए हैं और वो यिंग यांग पोर्टल को अपनी एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो रहा है। और वो अपने साथियों से बोलता है, हमें ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट्स को मारकर इन स्टोन्स के ऊपर घेरना होगा ताकि ब्लड की सेक्रीफाइस की वजह से ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाए और हम यहाँ से जा सकें। और ली की बात मानकर वो सब लोग ही ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो यिंग यांग पोर्टल अब बड़ा हो गया था और वो कॉफिन उड़कर दोबारा से उस पोर्टल में जा रहा होता है। लेकिन वो गॉडजिला टाइप मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन अब टूट गई थी। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू।